शाम करीब 7 बजे कैराना थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जगनपुरा के जंगलों में गन्ने के खेत के किनारे 2 अज्ञात शव पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक कस्बा है कैराना, और उसी कैराना कस्बे से सटा हुआ है ये जगनपुरा गांव, जहां पर आज हम खड़े हैं। और जो हमारे पीछे आप ईख का खेत देख पा रहे हैं, ये कभी क्राइम सीन हुआ करता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 20 मई 2020 की। यहां पर इसी खेत में 2 युवतियों की लाश मिली थी। हम तो अपने खेत पर है और गांव में जा रहे थे इधर, तो उधर से गांव में से मोटरसाइकिल कितने आदमी आ रहे थे। क्या बात हुई उनको, तो लाश पड़ी, जब तक 2 का नहीं पता था। तो शाम के टाइम पता लगा कि मैं तो 2 थी, एक इस साइड सिर था, एक का इस साइड सिर था। दोनों एक ही गठड़ी में बांध के और डाल रखी थी। इन युवतियों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन हुआ और जितने भी हमारे बॉर्डर के वहाँ पे जनपद हैं, जैसे हरियाणा प्रदेश में भी करनाल और पानीपत का बॉर्डर जनपद शामली से लगता है, वहाँ भी कई टीमें भेजी गईं। आसपास जो हमारे यूपी के अन्य ज़िले हैं, वहाँ पे भी टीमें भेजी गईं और ये पता कराया गया कि किसी इस प्रकार की हुलिया की किसी भी महिला का या गुमशुदगी वहाँ दर्ज हो तो उसमें जाँच आगे बढ़ सके। उनकी फ़ोटो को मीडिया के माध्यम से और CCTNS पे जो हमारा पोल नेट है, यूनिफाई पोर्टल है, उसके माध्यम से सर्कुलेट किया गया। मध्य प्रदेश में भी हमारी कुछ टीमें गईं, दिल्ली में भी हमारी टीमें गईं। इस प्रकार से ये व्यापक प्रयास किया गया। कुछ टीमें हमारी आसपास के जनपदों के कुछ रेड लाइट एरियाज़ थे हरियाणा के, वहाँ भी भेजी गईं। उनके फ़ोटो हार्ड कॉपीज़ में बनवाकर वहाँ के लोकल पुलिस को दिया गया। वहाँ के लोगों से, मुखबिरों से, इन्फॉर्मेट्स, उनसे भी संपर्क किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जिस खेत में उन दोनों युवतियों के शव मिले थे, उस खेत से तकरीबन 500 मीटर दूर एक संदिग्ध घर था, जहां पर पुलिस को जांच करते समय खून के छींटे मिले थे। इन खून के छींटों को सैंपल इनके लिए गए, इनको फॉरेंसिक एविडेंस में दिया गया, जहां उनकी जांच होनी थी। पुलिस अधिकारियों ने अब हमें बातचीत में बताया कि उन खून के सैंपल्स को फॉरेंसिकली डेवलप नहीं किया जा सका, जिससे उन लड़कियों की पहचान में कोई मदद नहीं मिल पाई। इस समय फॉरेंसिक लैब बहुत ज़्यादा अपग्रेड हैं। जो बॉडी है उसका आप यदि हड्डी मिल जाती है, उसकी एक हड्डी को डॉक्टर प्रिजर्व कर देता, 10 साल बाद भी DNA का पता लग जाएगा। एक छोटा सा पार्ट मिल जाए हड्डी का, उससे पता लग जाएगा। ब्लड स्टैंड तो बहुत बड़ी बात है। तो साइंस तो बहुत डेवलप है और अपनी फॉरेंसिक लैब हैं, अब अपग्रेड करी है गवर्नमेंट ने। पहले क्या था कि कोई एक्यूज्ड है तो उसको पुलिस ने लिख दिया कि साहब जो खून था, जो मेरे कपड़े खून में सने थे, मैंने वो साबुन से धो दिए। यदि किसी भी कपड़े पे कोई भी खून का धब्बा लगा है, वो उसको 10-20 बार भी धो देगा, तब भी उसका वो DNA नहीं जा सकता। तभी भी उसमें ब्लड स्टेन आ जाएगा, तब भी DNA मिल जाएगा। दो साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और इन दोनों युवतियों के हत्या की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। क्या इनके माँ बाप, क्या इनके भाई बहन, क्या इनके दोस्त, क्या इनके नाते रिश्तेदार इनका इंतज़ार कर रहे हैं इनकी वापसी का? क्या उनको कभी पता चल पाएगा कि इन दोनों युवतियों की नृशंस हत्या हो चुकी है? क्या उनको कभी न्याय मिल पाएगा? और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों युवतियों के हत्यारों को क्या कभी पुलिस पकड़ पाएगी? क्या उनको कभी सज़ा मिल पाएगी? और अगर सज़ा मिलेगी तो कब तक मिलेगी? क्या उसे न्याय कहेंगे?